मेरे भाई बहनों, जय श्री प्रभु जी की। आज आपको ऐसे योगिनी का चरित्र बताने जा रहे हैं जिनको श्री प्रभु जी ने महात्मा का नाम दिया। वो स्वभाव से परम गंभीर और शांत थी और सदैव लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी। हम महात्मा ऋषि देवी जी के चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका जन्म अमृतसर के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। आपका छोटी अवस्था में ही विवाह हो गया और दुर्भाग्य से आपके पति चल बसे और आप अपनी माता पिता के घर वापस आकर विधवा का जीवन व्यतीत करने लगे। आप बचपन से ही बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी और एक गाय की बड़ी ही सेवा करती थी। पूर्व जन्म के संस्कार से आपको योगाभ्यास की रुचि थी और मन एकाग्र रहता था। आपने उस गाय को बड़े दिव्य रूप में देखा और एकाग्रता की अवस्था में उससे कई आशीर्वाद भी लिए। श्री प्रभु जी की ख्याति अमृतसर में फैल रही थी। आप भी श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए आई और प्रभु जी से योग दीक्षा ले ली। श्री प्रभु जी के शक्तिपात से आपका मन तुरंत समाधि लीन हो गया। आप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में समाधिस्थ रहने लगी। कई बार 7-7 दिन तक समाधि में रहती थी। श्री प्रभु जी ने इनकी ऊंची अवस्था और साधु स्वभाव देखकर इनको दीक्षा देने का अधिकार दे दिया और योग प्रचार करने की आज्ञा दे दी। आप अमृतसर के भूषणपुरा में ही सती आश्रम बना करके योग प्रचार करने लगी। उनके संपर्क में कई लोग आए और उनकी आदि व्याधि सब ठीक होकर उनको योग की स्थिति प्राप्त की। वो जीवन भर बड़े ही साधु और सरल जीवन व्यतीत करती हुई योग प्रचार करते हुए अंत में श्री प्रभु जी के धाम को चली गई। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक समाधिस्थ योगिनिया में उनके जीवन के बारे में श्री महाराज जी ने लिखा है। जय प्रभु जी की।